आज की बड़ी खबरें कूटनीति, राजनीति और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर हलचल दिखा रही हैं। कहीं अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नई दिशा ले रहे हैं, कहीं सरकारें अपने फैसलों पर दोबारा सोच रही हैं और कहीं जमीन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। आइए शुरू करते हैं। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, रूस का संकेत। अब फैसला भारत का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से ठीक पहले उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय पत्रकारों से बातचीत में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रूस का चीन के साथ संबंध सीमाओं से परे है और भारत के मामले में भी रूस वही स्तर का सहयोग चाहता है। लेकिन निर्णायक लाइन थी, यह भारत पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक आगे बढ़ने को तैयार है। यानी रूस ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि मंच तैयार है, अब आगे का कदम भारत को तय करना है। रूस अमेरिका बातचीत 5 घंटे पर चुप्पी बरकरार। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने पुतिन से मुलाकात की। 5 घंटे की लंबी मीटिंग हुई, लेकिन रूस ने कहा बातचीत की डिटेल बताना ठीक नहीं होगा। पेस्कोव का कहना है कुछ बातों पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं, और यह किसी भी शांति बातचीत का सामान्य हिस्सा है। उन्होंने दोहराया कि बातचीत तब ज्यादा सफल होती है जब चुप्पी ज्यादा हो, यानी उम्मीद भी है और सावधानी भी। डीके शिवकुमार दिल्ली में राजनीतिक एजेंडा नहीं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचे। पत्रकारों ने राजनीतिक उद्देश्य पूछा तो उन्होंने साफ कहा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, मैं अपने दोस्त के बेटे की शादी में आया हूं। लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोरी विरोध रैली के इंतजाम भी देखने आए हैं। उनके मुताबिक कर्नाटक से 10 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉल आदेश वापस लिया। सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और अब तक 4 करोड़ लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। हर दिन करीब 2 साइबर फ्रॉड की घटनाओं की रिपोर्ट इसमें दर्ज होती है। ऐप सुरक्षित होने के बावजूद सरकार ने इसे अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने का फैसला वापस ले लिया है। कहा गया कि यह फैसला नागरिकों की सुविधा और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मणिपुर संयुक्त अभियान में 11 उग्रवादी गिरफ्तार। 23 से 28 नवंबर तक सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने 7 जिलों में संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 11 उग्रवादी कैडर पकड़े गए। उनके पास से राइफल, पिस्तौल, विस्फोटक और अन्य सामान भी बरामद किया गया। राज्य में हालात संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में 12 माओवादी ढेर, 3 जवान शहीद। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि 12 माओवादी मारे गए, लेकिन इस दौरान 3 जवानों ने अपनी जान गंवाई और कुछ घायल भी हुए। सुबह 9 बजे से रुक कर फायरिंग जारी है और सुरक्षा बल इलाके में अभियान आगे बढ़ा रहे। कूटनीति की मेज पर बड़े फैसले लंबित हैं, राजनीति में हलचल जारी है और जमीन पर सुरक्षा अभियान तेज हैं। देश और दुनिया दोनों जगह अगले कुछ दिनों में कई अहम मोड़ सामने आ सकते हैं। ग्लोबल आवाज इन सब पर नजर बनाए हुए है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।